Question number 10, that is template. So practical A is show the implementation of template class library for swap function. तो हम लोगों को क्या करना है, टेम्पलेट क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करना है। कौन से फंक्शन के लिए? स्वैप फंक्शन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो फीचर यूज़ कर रहे हैं सी प्लस प्लस का, वो फीचर का नाम है टेम्पलेट। तो ये जो क्लास टेम्पलेट होता है इसमें फॉर एग्जांपल अ क्लास टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड फॉर द एरे क्लास। हम लोग एरे क्लास के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट कैन एक्सेप्ट द एरे ऑफ वेरियस टाइप सच एज इंट एरे, फ्लोट एरे और डबल एरे। जैसे कभी भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है इंटीजर डेटा टाइप का, तो जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो भी वो क्या रहना चाहिए? इंटीजर ही रहना चाहिए। अगर हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उसमें फ्लोट डेटा टाइप दिया है, तो कॉलिंग के टाइम पे भी आपको क्या देना है? फ्लोट डेटा टाइप ही देना है। बट यहाँ पे क्लास टेम्पलेट में जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो आप जब कॉल कर रहे हो तो आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, एरे भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी तो इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स, टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करना है आपको, एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना है, और क्लास का नाम आप जो देना चाहो वो दे सकते हो यहाँ पे क्लास कीवर्ड के साथ। अब यहाँ पे स्वैप फंक्शन क्रिएट किया है, नाम कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का। स्वैप यहाँ पे दिया है फंक्शन का नेम, और ए क्या है हम लोग क्लास का नाम, ये देखो ए क्या है? क्लास का नेम है। तो m%a m%b ये हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे देखो ए टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टी। तो इतना जो है ये क्या है? हम लोगों का लॉजिक है स्वैपिंग का। स्वैपिंग ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। एक क्या करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करते हैं, ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू स्टोर करते हैं, और फर्स्ट वैल्यू में सेकेंड वैल्यू स्टोर करते हैं, और सेकेंड वैल्यू में क्या करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सेव कर देते हैं ना। ए का वैल्यू किस में चला गया? टेम्प में। तो ए में हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू सेव करेंगे, और टेम्प का जो वैल्यू है जिसमें ए का वैल्यू सेव है वो किस में चला जाएगा? बी में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। जैसे ए का वैल्यू अगर है 10 और बी का वैल्यू है 9, तो स्वैपिंग के बाद ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा 10। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग का लॉजिक तो यहाँ पे लिख दिया, इतना लॉजिक है स्वैपिंग का, और उसके साथ यहाँ पे ए लिख दिया, दैट इज क्लास नेम। तो ये हम लोग का टेम्पलेट क्लास देखो ये क्रिएट हो गया स्वैपिंग के लिए। अब हम लोग यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 इंटीजर्स, 2 फ्लोट, 2 कैरेक्टर। देखो इंटीजर भी एक्सेप्ट किया है यूजर से, 2 फ्लोट नंबर और 2 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट किया यूजर से, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे क्या करें, इंटीजर बिफोर स्वैपिंग। तो इंटीजर का वैल्यू हम लोग बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यू था वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। स्वैप फंक्शन जो हम लोगों ने टेम्पलेट क्लास लाइब्रेरी में क्रिएट की है, ये देखो है ना, उसको कॉल किया, और उसमें कौन सा पैरामीटर पास किया? जो इंटीजर का यूजर ने एंटर किया है वैल्यू, वो। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे फ्लोट के लिए भी, सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट के लिए भी लेंगे, है ना। और नेक्स्ट फिर कैरेक्टर के लिए, ये देखो इतना कैरेक्टर के लिए हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने एक बार स्वैप फंक्शन क्रिएट किया, और उसमें हम लोग इंटीजर को भी स्वैप करे, फ्लोट को भी, और कैरेक्टर को भी। तो टर्बो सी में ओपन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखते हैं। ये ओपन कर दिया है, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। एंटर 2 इंटीजर्स, तो 2 इंटीजर दे दिया मैंने 5 6। अब क्या पूछ रहा है? 2 फ्लोट, तो मैं फ्लोट नंबर दे देती हूँ यहाँ पे 7.8, और यहाँ पे 9.8। एंटर 2 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया मैंने ए एंड बी, ये देखो आ गया। इंटीजर बिफोर स्वैपिंग, इंटीजर आफ्टर स्वैपिंग, फ्लोट बिफोर स्वैपिंग, फ्लोट आफ्टर स्वैपिंग, कैरेक्टर बिफोर स्वैपिंग, कैरेक्टर आफ्टर स्वैपिंग, है ना। तो इसमें क्या हो गया, एक ही बार फंक्शन क्रिएट किया, बार बार हम लोग वो फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कि इंटीजर के लिए एक अलग करो, फ्लोट के लिए अलग करो, कैरेक्टर के लिए अलग करो। तो ये था हम लोगों का स्वैपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में भी क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए बोला है फॉर सॉर्टिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग। लेट्स स्टार्ट।
टेम्पलेट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जैसे हम लोगों ने पहले इससे पहले प्रैक्टिकल में देखा। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, वॉइड सॉर्ट, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या नेम दिया है, सॉर्ट ASC, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट किया है A, और एक वेरिएबल यहाँ पे दे दिया है जिसका नेम दिया है N। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट करना है। मतलब अगर नंबर ये यूजर ने दिया 491, तो कैसे आना चाहिए, 149, ये ऐसे आना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा लॉजिक है इधर से लेके इधर तक के, ये किसका है, सॉर्टिंग का लॉजिक है। कि हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लेते हैं फॉर लूप में। ये देखो, पहला इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं, है ना। इसको और इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 4, इफ 4 ग्रेटर देन 9, अगर 4 ग्रेटर देन 9 के रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। ये किसके लिए हो गया, असेंडिंग के लिए हो गया, है ना, सॉर्ट असेंडिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लॉजिक दिया, इफ ए ऑफ आई, पहला जो एलिमेंट है वो ग्रेटर रहेगा सेकेंड एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। ये पूरा लॉजिक हो गया सॉर्ट का। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं 10 इंटीजर्स, 10 फ्लोट, 10 कैरेक्टर। ये देखो, इतना हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया, इंटीजर, 10 फ्लोट और 10 कैरेक्टर्स। और उसके बाद इंटर बिफोर सॉर्टिंग, तो अगर इतना आ गया तुम लोगों को, तो बार बार वही लिखा है, फ्लोट्स का भी और कैरेक्टर्स का भी। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है, जो वैल्यू हम लोगों ने दिया है ना, वो क्या करना है, हम लोगों को कॉल करना है। तो ये हो गया हम लोगों का ये प्रोग्राम कंप्लीट। तो सिर्फ एक पे ध्यान दो, इंटीजर्स पे ध्यान दोगे, वही सेम चीज़ क्या लिखा है, फ्लोट्स के लिए भी लिखा है और कैरेक्टर्स के लिए भी लिखा है। तो टर्बो सी मैं इसको ओपन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधी आउटपुट। ये ओपन कर दिया मैंने, एग्जीक्यूट करती हूँ मैं इसको। आया एंटर 10 इंटीजर्स, तो मैं 10 इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे दे रही हूँ। एंटर 10 फ्लोट्स, एंटर 10 कैरेक्टर्स, ये देखो, इंटीजर बिफोर सॉर्टिंग, इंटीजर आफ्टर सॉर्टिंग, फ्लोट बिफोर सॉर्टिंग, फ्लोट्स आफ्टर सॉर्टिंग, कैरेक्टर्स बिफोर सॉर्टिंग, कैरेक्टर्स आफ्टर सॉर्टिंग। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, एक ही बार सॉर्टिंग का हम लोगों ने लॉजिक और प्रोग्राम लिखा वहाँ पे, और फिर उसको क्या किया, हम लोगों ने कॉल किया। अब इंटीजर वैल्यू दो, फ्लोट वैल्यू दो या कैरेक्टर वैल्यू दो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका भी कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा सब प्रैक्टिकल्स हो गए हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।